दोस्तों स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। मैट्रिक में तीसरा चैप्टर है आज हिंदी का, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। भारत से हम क्या सीखे। सबसे पहले भारत से हम क्या सीखे यह क्या है, कहने का मतलब कि पाठ है, कौन सा विद्या है, कहानी है कि कविता है कि क्या है। तो बोलेंगे कि यह भाषण है। क्या एग्जाम में तुम लोग को पक्का आएगा कि भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है, तो बोलना है कि यह भाषण है। पहले क्लियर हो गया होगा। याद नहीं रहेगा तो इसे याद रखना कि भारत से हम क्या सीखे। भारत में अधिकतर लोग क्या देते हैं, काम करना उतना कुछ है नहीं, ज्यादा भाषण देंगे, राजी देंगे। तो भारत के लोग ज्यादा क्या देते हैं, तब भाषण देते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो बोलना है कि भाषण है। अब भाषण है तो इसका भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। दूसरा बात, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है मैक्स मूलर। याद रखना, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, मैक्स मूलर है। ये मैक्स मूलर है ना, इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को। कब? 6 दिसंबर 1823 को। कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी के डेसाउ नाम गाँव में। जर्मनी में एक जगह है डेसाउ, डेसाउ। तो जर्मनी के डेसाउ में जन्म हुआ था किनका, तो मैक्स मूलर का। अब एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो मैक्स मूलर का पूरा नाम याद रखना भाई, एग्जाम पक्का आता है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ठीक है। अब देखो, जो भारत से हम क्या सीखे ना, ये था जर्मन भाषा में। तो जर्मन भाषा तुमको समझ में नहीं आएगा, तो इसको जर्मन से हिंदी में जो ट्रांसलेट किया है, मैंने हिंदी में उसको अनुवाद किया है, यानी कि भाषांतर किया है, उसका नाम था भवानी शंकर। तो तुम लोग एग्जाम में आएगा कि भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण, यानी कि जर्मन से हिंदी में कौन किया था, तो याद रखना भवानी शंकर। ठीक है। और जो भारत से हम क्या सीखे इसके लेखक कौन था, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के जो पिता का नाम था विल्हेम मूलर। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर। ठीक है। अब मैक्स मूलर के कुछ रचना है, जिनमें से 2 को याद रखना है। एक है हितोपदेश। एग्जाम में आएगा कि हितोपदेश की रचना किसने किया था, तुमको बोलना है मैक्स मूलर। कंठ और के की रचना किसने किया था, तो मैक्स मूलर किया था। ये दोनों एग्जाम में आता है, तो याद रखना है। अब तुमको हम इसका जो फैक्ट है वो समझाते हैं। सबसे पहले 18 वर्ष की आयु में जब मैक्स मूलर 18 साल के थे, तो क्या किए थे, वो गए थे कॉलेज में पढ़ने। कौन कॉलेज में, देखो लीपजिंग विश्वविद्यालय। कहाँ, लीपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। ये पढ़ाई किए थे कौन भाषा में, तो संस्कृत में। संस्कृत पढ़ने कहाँ गए थे, लीपजिंग विश्वविद्यालय में। तुमसे आएगा कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ने कौन गया था, तो मैक्स मूलर गया था। कितने साल की उम्र में गया था, बताओ, तो गया था 18 साल की उम्र में। ठीक है। कौन भाषा पढ़ा था, तो संस्कृत पढ़ा था। इतना ठीक है। मैक्स मूलर 18 वर्ष के उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है। अभी स्वामी विवेकानंद, ये जो मैक्स मूलर थे, इतना विद्वान हो गए थे कि उनको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप वेदांतियों का वेदांती है। क्या कहा था, वेदांतियों का वेदांती। बोलेगा एग्जाम में कि वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है, तो तुम लोग को बोलना है कि वेदांतियों का वेदांती कहा गया है मैक्स मूलर को। किसको, मैक्स मूलर को। अब मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद। देखो, वेदांतियों का वेदांती किससे कहा गया है, तो मैक्स मूलर को। ठीक है। अब मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो स्वामी विवेकानंद। गलत मत करना, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। देखो, एक इंग्लैंड की महारानी थी, उसका नाम था महारानी विक्टोरिया। काजी, महारानी विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि दी थी। काजी उपाधि दे दी थी, नाइट की उपाधि। एग्जाम में आएगा कि विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दी थी, मैक्स मूलर को। चाहे तो ऐसे पूछेगा कि मैक्स मूलर को महारानी विक्टोरिया ने किसकी उपाधि दी थी, तो नाइट की दी थी। आगे से पीछे, चाहे तो पीछे आगे से पूछे या पीछे से पूछे, हम लोग दोनों तरह से तैयार है। समझ में। फिर मैक्स मूलर ने बताया है कि जो अपना भारत है, क्या है, सर्वविध, माने सब कुछ, संपदा, माने भारत में सब कुछ है,
और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? भारत। तुम लोग को एग्जाम में पूछेगा कि सर्वविध परम संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो बोलना है कि भारत है। ठीक है। असली भारत, जो मैक्स मुलर ने कहा है कि जो असली भारत है इसका दर्शन कहाँ हो सकता है, तो असली भारत का दर्शन होता है गांव में। गांव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है। शहर वाले में क्या है, शहर से पता नहीं चल रहा है। असली भारत बसता है कहाँ है? गांव में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है। अब क्या हुआ था? खुदाई हुआ था। खुदाई करने जो आता है उसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग। जो खुदाई करने वाला होता है, जो बोलता है कि इतना साल पुराना कोई चीज मिला है, उसको खुदाई जो करवाता है उसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग। जो पुरातत्व विभाग के हेड था उसका नाम था कनिंघम। तो एग्जाम में आएगा कि पुरातत्व विभाग के हेड कौन था, तो कनिंघम था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलेगा कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है। अब वारेन हेस्टिंग जब खुदाई करवा रहा था तो वारेन हेस्टिंग को एग्जाम में पक्का याद रखना जाता है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का मिला था। कितना बोलेगा कि 172 दारिश सोने के सिक्के का घड़ा किसको मिला था, तो बोलना है वारेन हेस्टिंग के। या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि वारेन हेस्टिंग को कितना सोना मिला था, तो 172 दारिश। कितना दारिश? 172 दारिश। अब देखो, इंग्लैंड से भारत आए। अब एग्जाम में पूछेगा कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो इंग्लैंड से भारत आए थे सर विलियम जोन्स। इंग्लैंड से भारत कौन आए थे? सर विलियम जोन्स। अब देखो, इसमें बताया था कि सबसे पूरा विश्व के, खाली भारत के नहीं, पूरा विश्व के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा, प्राचीन यानी कि पुराना भाषा संस्कृत है। भगवान का भी भाषा संस्कृत है। बोला जाता है कि भगवान भी संस्कृत में पहले बात करते थे। अब धर्म, अब देवता, रीति रिवाज, ये सभी संस्कृत में होता है। जैसे तुम कोई पूजा पाठ कराएगा, बड़ा जो पूजा पाठ कराएगा उसको भी जितना भी मंत्र होगा क्या लिखता है? संस्कृत में। जितना भी देवता बोलता है कि देवता का भाषा क्या है, तो देवता लोग को भी भाषा क्या है? संस्कृत। और रीति रिवाज भी होता है। जैसे शादी होता है देखता है कि संस्कृत में मंत्र पढ़ता है, तो देखना धर्म, देवता, रीति रिवाज सबका भाषा क्या है? संस्कृत है। सबसे पुराना भाषा क्या है? संस्कृत। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। देखना, चैप्टर नंबर 3 है, नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे कौन सी विद्या है, तो बोलना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण है। क्लियर हो गया होगा। भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है? लेखक है मैक्स मुलर। अब बोले मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में। कहाँ में? डेसाउ नामक जगह जर्मनी में हुआ था। और जो भारत से हम क्या सीखे जर्मन में था, इसको हिंदी में जो भाषांतरण किया था उसका नाम था भवानी शंकर। मैक्स मुलर का प्रमुख रचना है हितोपदेश, कंठ और केन। अब क्या किया थे, जब ये 18 साल के थे मैक्स मुलर, तो वो लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई करने गए थे। कितने साल की उम्र में? 18 साल की उम्र में। इसलिए से स्वामी विवेकानंद ने इसको बोले थे कि तुम वेदांतियों का वेदांती है। ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी। किसका उपाधि? नाइट की उपाधि दी थी। और फिर मैक्स मुलर बताया था कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, तो भारत है। और असली भारत का दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कर सकते हैं। जो खुदाई करता है उसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग। तो पुरातत्व विभाग के हेड कौन था? कनिंघम था। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग को 172 दारिश सोने का घड़ा का सिक्का मिला था। ठीक है। इंग्लैंड से भारत कौन आए थे? सर विलियम जोन्स। सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो वो है संस्कृत। इसको आप देखें और कॉपी में नोट्स बनाएं, याद हो जाएगा। धन्यवाद।